आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है कोरोना का कहर। 40 दिनों के सख्त लॉकडाउन के बाद भी देश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमित 3,318 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही मौत का आंकड़ा 121 जा पहुंचा, जिसके बाद देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 50,000 तक पहुंच गया, जिसमें 1684 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं अभी तक 14,183 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 33,514 है। बता दें आपको कि बीते 3 दिन में 10,000 मरीज बढ़े हैं। लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर 5 मई तक देश में औसतन 1,000 से ज्यादा मामले हर रोज दर्ज किए जा रहे हैं। रोजाना नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ना कोरोना संकट के और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 15,526 मामले सामने आए। इनमें 2,819 लोगों का इलाज जारी है। 617 लोगों की मौत हो गई। वहीं गुजरात में 6,245 मामले सामने आ गए। इनमें से 1,381 मरीज ठीक हो गए और 368 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 5,104 मामलों की पुष्टि हो गई है। 1,468 लोग ठीक होने की बात कही गई है और 64 लोगों की मौत हुई है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार जा पहुंचा है। राजधानी भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज देखने में आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3,124 कोरोना संक्रमित केस है, तो वहीं 180 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव केस 1600 से 81 है, तो 1681 है, तो वहीं मौत का आंकड़ा 81 पार पहुंच गया। भोपाल में 597 केस पॉजिटिव है, 17 की मौत हो चुकी है। ऐसे में बढ़ते आंकड़ों से कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 जून तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अपने चरम पर होगा। उधर इजराइल और इटली में वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना से निपटने की चुनौती बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। और इसी बात को लेकर आप देखिएगा कि देश के अंदर कोरोना का कोहराम है, पर मध्य प्रदेश से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही। जैसा कल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा था कि धीरे धीरे कर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी याद है हमें कि बहुत खुद ही उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि इंदौर में संख्या बढ़ी है, लेकिन तेजी से उसका ग्राफ गिरेगा। और अभी हम देख रहे हैं, यदि आप परसेंटेज को देखेंगे तो काफी कमी आई है। इसी तरह भोपाल में भी बात कही जा रही है। दरअसल ये वो लोग हैं मध्य प्रदेश में जिनके पहले टेस्ट के लिए सैंपल्स पहुंचाए गए थे। धीरे धीरे कर उनकी रिपोर्टें आ रही है। लेकिन सवाल वही है, जिस तरह से आज जो जानकार डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मई से जून के बीच में स्थितियां और विकट हो सकती है, तो क्या ये और चिंता बढ़ाएगा? चलिए, यही हमारा आज का मुद्दा है, कोरोना का कहर। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आकाश, जिनसे हम बात करेंगे। साथ ही 2 और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। देश की संख्या में जो जिस तरह से इजाफा हुआ है वो चिंता बढ़ाने वाली बात कह रहा है। करीब 50,000 देश के अंदर कोरोना पाए गए, पॉजिटिव पाए गए हैं। मौतें 1,500 के पार पहुंच गई। और ये आंकड़ा ये इस तरफ एहसास करा रहा है कि अभी राह आसान नहीं है। और आपको ये भी याद है कि लॉकडाउन खोला गया है। लॉकडाउन के बाद ऐसा लगा था कि शायद अब स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन हमें लगता है कि इस पर कुछ और बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। चलिए, मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं और आकाश से समझते हैं मध्य प्रदेश और देश के बारे में। आकाश, हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में जो परसेंटेज है वो काफी कम हुआ है यदि परसेंटेज के आधार पर हम देखें, लेकिन देश की संख्या की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो एक बड़ी संख्या, सीधे सीधे यदि ये कहा जाए तो 121 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में और 3,318 नए संक्रमित पाए गए हैं। 3 दिन में 10,000 मरीज बढ़े हैं और अब दुनिया में 14वें नंबर पर भारत पहुंच गया। मध्य प्रदेश की स्थिति भी देश में यदि हम देखें तो 5वें स्थान पर है। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण की जो थर्ड चेन की बात की जा रही थी वो भारत में ऐसा लग रहा है, जो आंकड़े नजर आ रहे हैं कि काफी देर से शुरू हुई है। क्योंकि पहले ही चरण में जो है देखने को मिला था लॉकडाउन का असर सीधे तौर पर पड़ा था। और यही कारण है कि जब तीसरे चरण शुरू होने की बात की जा रही थी, जब भी भारत में मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत दी गई और उसके बाद जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें पूरे देश की, तो भी जो है निश्चित रूप से आंकड़े
बड़े हैं, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, जो साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं देश में लॉकडाउन की अभी भी जरूरत है। और खास तौर पर जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर खास तौर पर ज्यादा चिंताजनक माहौल है, क्योंकि लगातार जो कोरोना की जो चेन है उसको ब्रेक करने की जो प्रशासन सरकारें जो काम कर रही हैं कि कोरोना की चेन ब्रेक की जा सके, वो चेन कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि ये संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर अब माना जा रहा है, क्योंकि 17 तारीख तक जो 3.0 जो लॉकडाउन बढ़ाया गया था तीसरी बार, इसको और ज्यादा जो है सख्ती के साथ केंद्र सरकार जो है निर्णय ले सकती है, क्योंकि अगर अभी भी इसको रोका नहीं गया तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के हालात अमेरिका इटली में देखने को मिले उसी तरीके के हालात भारत में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकारों द्वारा यह जरूर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें, इंदौर और भोपाल और उज्जैन, ये तीन जगह ऐसी थी जो लगातार हॉटस्पॉट के रूप में थी, अभी भी हॉटस्पॉट हैं, लेकिन भोपाल और इंदौर में थोड़ी स्थिति ठीक हुई है। हालांकि कल भोपाल में जो है बीते 24 घंटों की बात करें 3 मौतें निकलकर सामने आई थी। भोपाल का जहांगीराबाद क्षेत्र रेड जोन में तब्दील हो चुका है, यहाँ पर लगातार पेशेंटों की संख्या जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो संख्याएं जरूर बढ़ रही है, लेकिन सरकार ने एहतियातन कदम भी उठाए हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसको लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंदौर और भोपाल में स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन उज्जैन में अभी भी जो स्थिति है क्रिटिकल है। यही कारण है कि वहां पर ट्रामा सेंटर शुरू करने की बात की जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार किए जाने की बात की जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो सके इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है कोरोना संक्रमित मरीज हो सकते हैं, या चेन कोरोना संक्रमित मरीजों की वहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन जानकारी नहीं है। और यही कारण है कि इसमें देरी होने के कारण भी जो है कोरोना का फैलने का जो खतरा है वो मनोज जी लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आकाश, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है और ये भी कहा उन्होंने कि उज्जैन का जिक्र किया, और उन्होंने बाकायदा वो भी कहा कि जब मीडिया से बात कर रहे थे कि आपको याद होगा मैंने कहा था कि इंदौर में कुछ पेशेंट बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी, भोपाल का भी कहा था, और ऐसा ही मैं खुद कह रहा हूं कि उज्जैन में संख्या बढ़ेगी, लेकिन हम उस पर जल्द काबू पाएंगे, जैसा इंदौर और भोपाल के आंकड़ों में कमी आई है। तो क्या आपने कहा ट्रामा सेंटर भी वहां पर बनाया जाएगा, तो किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है? एक और आज एडवाइजरी जारी हुई है कि जो पीपीई किट दिए गए हैं उसको लेकर केंद्र का जो गृह मंत्रालय है उसने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन पर ध्यान रखा जाए, कोविड-19 के पीपीई किट नकली बाजार में आ गए हैं, तो इसको लेकर भी हर प्रदेश की सरकार को सजेस्ट भी किया है और निर्देश भी जारी किया है। तो क्या यह माना जाए कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? जी निश्चित रूप से, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो फ्रंट चेन में लगातार कोरोना से जंग लेने का काम कर रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, पुलिस की बात करें या शासकीय सेवकों की बात करें, जो लगातार कोविड-19 की रोकथाम के में जुटे हुए हैं, इनकी सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि पहले पीपीई किट की कमी की बात निकलकर सामने आई थी, तो केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में पीपीई किट उपलब्ध कराई गई। लेकिन अब जिस तरीके से कुछ दिन पहले सैनिटाइजर को लेकर इस तरीके की खबरें आई थी मनोज जी कि सैनिटाइजर नकली मिल रहा है, इसके अलावा जो अन्य रोकथाम की जो चीजें हैं वो नकली आ रही हैं, और अब जो है खबर इस प्रकार की भी है कि पीपीई किट भी जो है मार्केट में नकली आ गई है, और अगर उस किट का उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से जो है संक्रमण फैलने का खतरा कहीं ना कहीं हमारे कोरोना वॉरियर्स को हो सकता है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी, और खासतौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर पूरी एक एडवाइजरी जारी की है, और जो पीपीई किट है किस मानक की होना चाहिए, कैसे उसकी जांच की जाए, इसको लेकर आप बने रहिए आकाश। भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अचानक कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है और करीब 121 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। देखें, क्या आपको लग रहा है कि कहां कुछ कमियां दिखाई दे रही? देखिए, जो भारत सरकार ने कदम उठाए थे वो कदम जो है एक इंस्ट्रक्शन था WHO का, और वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक ने जो हमें पैसे उधार दिए थे $1 बिलियन कोरोना से निपटने के लिए, उनकी शर्तों में ये था कि हमको करीब जो है 45 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन ऑब्जर्व करना है, और लगभग उसके बाद 60 दिन का जो है सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करना है। तो जो सरकार जो काम करना चाह रही थी इसके क्वारंटाइन और कंप्लीट लॉकडाउन के माध्यम से,
उसकी प्रतिष्ठा तो सरकार ने स्वयं गिरा दी शराब की दुकानें खोल के। और शराब की दुकानों में जिस तरीके से खोली गई एकदम भरभर, और जिस तरीके से वहां पर भीड़ें हुई, जिस तरह से वहां पर धक्का मुक्की हुई, वो तो टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम अवहेलना है। आप जो है गरीबों पर, जनता पर, पैदल चलते हुए लोगों पर 188 के मुकदमे बना रहे हैं। तो दारू की दुकानों पर ये अराजकता अलाउ कर रहे हैं। तो कोरोना जो है अब स्प्रेड होने का जो है आपने स्वयं ही ये शुरुआत कर ली। दूसरी चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कई सरकारों ने तत्काल जो है ये भीड़ देखकर शराब के उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि साहब हम दुकान नहीं खोलना चाहते, क्योंकि जो फैक्ट्रियां हैं वो रेड जोन के एरिया में फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। उनसे जो पेटियां आएंगी, सामान आएगा, उनको लाने लेकिन वाले भूपेन जी, छत्तीसगढ़ तो आपका ही राज्य है। तो क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है तो वहाँ पर भी ये समस्याएं आएंगी। ये तो केंद्र सरकार ने शुरू की हैं ये चीजें। तो वहाँ छत्तीसगढ़ हमारा राज्य होने से मध्य प्रदेश के पास थोड़ी खत्म हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये चीज हमें विचार करनी चाहिए। हम आज मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में अगर कोई भूल हो रही है कि शराब ठेकेदार कह रहा है कि हम दुकान नहीं खोलना चाहते, सरकार कह रही है कि हम ठीक कर देंगे अगर आप दुकान नहीं खोलोगे। ये जो समस्या है, इस समस्या पर क्या हमको एक सजग और सभ्य समाज के रूप में विचार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल क्या सरकार को इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? एक तो समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या, आपने किट्स और उन सब की बातें उठाई हैं। ये इस देश में सिद्ध हो गया है कि हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार करने के नाम पर जो है नकली किट्स खरीदी गई। उन नकली किट्स के माध्यम से जो है अपन बहुत सारे लोगों को समझते रहे कि ये नेगेटिव हैं और वो पॉजिटिव केसेस थे। उनके कारण देश में कोरोना की स्प्रेड हुई। आज आप कल्पना कीजिए कि अकेला जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद का तो आप फिगर उठाकर देखिए, आपको हैरानी हो जाएगी कि कितनी तेजी से वहां पर फैल रहा है। बिल्कुल, अहमदाबाद और महाराष्ट्र तो ऐसी जगह है जहां काफी तेजी से फैला। आप बने रहिएगा मेरे साथ। आशीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े दिखाई दिए हैं वो और चिंता बढ़ा रहे हैं, और जो जानकार कह रहे हैं उनके मुताबिक आने वाले मई से लेकर जून तक स्थितियां और क्रिटिकल हो सकती है। क्या कहेंगे आप? ये तो बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, कोरोना निश्चित ही पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है और ये तब तक बना रहेगा जब तक इसकी कोई दवाई या वैक्सीन नहीं विकसित हो जाती है। हमने देखा कि जो देश हमसे भी ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में विकसित थे, उनका भी स्थिति बहुत ही बदतर है, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इटली हो। इटली की बात से मुझे याद आता है कि जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है और ये कोरोना की स्थिति इटली में जो बिगड़ती जा रही है, तो ऐसा लगता है कि भारत कामयाबी से वो नाराज होने लगी हैं, वो जलने लगी हैं। इसीलिए इस देश में और इस प्रदेश में निरंतर ये घृणा की राजनीति, कैसे न कैसे अस्थिरता की राजनीति वो पैदा कर रही है। चाहे वो श्रमिकों को ट्रेन को चलाने की बात हो, जिसमें 50% वैसे ही केंद्र दे रहा था और 15% राज्य देना था, उसके बाद बचा हुआ कांग्रेस देगा। तो ये कौन सा गणित है? ये कांग्रेस की सोनिया गांधी समझाएं। मेरे अभी बहुत ही वरिष्ठ मित्र हैं, मेरे भूपेन जी को मैं सुन रहा था। तो सबसे पहले तो ये गिरगिट जैसा रंग कांग्रेसियों की अब तो ये एक चरित्र में आ गया है कि इनके जो राज्य है राजस्थान, इनका जो राज्य है छत्तीसगढ़, पंजाब, वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। 3-3 करोड़ रुपए की हर जिले में शराब बिक रही है और ये मध्य प्रदेश को कोस रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक उंगली उठाने से पहले ये देखें 3 उंगली उनकी तरफ उठ रही है। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने किसी भी तरीके की आदेश जारी नहीं किया था दुकान खोलने के लिए। एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन जारी की गई थी। आशीष जी, ये तो मध्य प्रदेश में भी हुआ है। हम देख रहे हैं लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि शराब की दुकानें खुलना चाहिए। हालांकि उस मुद्दे पर हम जाना नहीं चाह रहे थे, स्वाभाविक रूप से वो आ गया। मैं सिर्फ चर्चा इस मुद्दे पर करना चाह रहा था कि ये जो चिंता का विषय है, कैसे हम इस पर काबू पाएंगे, क्योंकि आज जिस तरह की चिंता एम्स ने जताई है, बाकी डॉक्टर्स जता रहे हैं, वो निश्चित रूप से, और अभी मजदूरों को लाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, यदि ये अलग अलग स्टेट से लौट रहे हैं तो इन सबका स्क्रीनिंग हो पाएगा क्या? इस तरह की बड़ी चिंताएं भी है। देखिए, चिंताएं हैं और मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी ने अपनी सरकार संभाली है, सुबह 5 से रात को 12 बजे तक जनता की जी तोड़ सेवा में जुटे हुए हैं। ये कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जो कोरोना को मजाक बनाती थी और अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसका उपयोग करती थी। उस समय ना लैब थी, उस समय ना पीपी किट थी, उस समय ना टेस्ट होते थे। आज मध्य प्रदेश में लगभग 5000 टेस्ट प्रतिदिन होने की हम स्थिति में ला रहे हैं, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। मेरा सिर्फ इतना कहना है
हाँ। देखिए, किसी भी निर्णय को लेते समय आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं वो भी हमारे नागरिक हैं, वो भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, हम उनको मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। जिस तरह से हम छात्रों को हमें लेकर आना था, तो हमें उनको लाना भी एक मजबूरी है, एक जवाबदारी है। चलिए मैं भूपेन जी से जवाब और दूसरी लेता हूं। तरफ भूपेन जी, उनको लाके उनकी स्क्रीनिंग करना भी हमारी एक जवाबदारी भूपेन जी होगा, कुछ जिसको सवाल है मध्य प्रदेश कांग्रेस की पर भी सरकार सवाल पूरा भारतीय निभाएगी। जनता पार्टी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि देखिए आपने वही बात कही, सवाल मेरा तो ये है कि कैसे इससे हम लोग पार पाएंगे, क्योंकि आने वाले दिन और कठिन दिखाई दे रहे हैं। भूपेन जी, देखिए, जो लोग इतने भारी नफरतिये हैं कि उनका भारत की बजाय पूरा ध्यान इटली में लगा हुआ है, ऐसे नफरतियों से जो है इस देश में क्या कोरोना ठीक होगा क्या? ये तो बलि के बकरे ढूंढ रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। आज मध्य प्रदेश में ये सारा मीडिया दिखा रहा है, सारे चैनल पे है कि 2-2 हजार, 2,500, 3-3 हजार रुपया किराया वसूल रहे हैं, और झूठ कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि साहब एक पैसा नहीं ले रहे, कन्नी नहीं ले रही। इनको मैं चुनौती देता हूँ कि ये जो है 4 तारीख के पहले का एक ट्वीट इनके नेता का दिखा दें जिसमें 85% और 15% की बात कही गई हो। ये सब सोनिया गांधी के स्टेप उठाने के बाद जो है ये गिर पड़े हो गए हैं। इनको जो है शर्म आनी चाहिए। इनके नेता का एक ट्वीट दिखा देगी, चैलेंज कर रहा हूँ मैं। सब झूठ बोलते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सिरे से झूठ 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 झूठ, तो सच बन आशीष जी जाए। चैलेंज दे रहे हैं आपको। भूपेन जी, देखिए, चैलेंज वाली बात नहीं है, वो पूरी बात- लिखा पढ़ी में है। पूरी बात- अब अगर पूरी बात कांग्रेसियों सुन की लीजिए। आंख चलिए पर सुन अगर एक आशीष जी, ऐसा आशीष जी सुन लीजिए, भूपेन जी को पूरा सुन जी, कहिए भूपेन जी। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है उस पर आप ध्यान केंद्रित करिए। आपने जो है जबलपुर एक जिला है रेड जोन, दमोह जो है ग्रीन जोन। अब जब आप ग्रीन जोन में आप दारू की दुकानें खोल रहे हैं, इसकी आपने कोई प्लानिंग की है कि जो है कितनी तस्करी होगी जबलपुर और दमोह के बीच में, और उसके माध्यम से कितना कोरोना फैलेगा? आपने कभी कल्पना की? किस तरह से प्लानिंग की आपने? सरकार के पास कोई रोड मैप है? आपने पूरे मध्य प्रदेश के ठेकेदारों को वल्लभ भवन में बुलाया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बैठक हो सकती थी। कान में क्या बात करना चाहते थे आप ठेकेदारों से? ये सरकार को बताना चाहिए। वल्लभ भवन में बैठक हुई, पूरे प्रदेश के ठेकेदार ग्रीन लाल हरी लाल जिस जोन से सबसे बुलाए गए, सबसे वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सरकार ने नहीं किया। इसका जवाब देगी क्या सरकार? आशीष जी अब जवाब दे दी। आशीष जी चलिए भूपेन जी में जवाब ले। आशीष जी जवाब दे दी। तो साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं जो जी, आपने पूरा जी। नहीं करने दिया। देखिए, शराब की दुकान खोलने को लेके 3 पक्ष हैं। एक तो आर्थिक पक्ष है, क्योंकि निश्चित ही जो इस कोरोना की महामारी में जो खर्चा हो रहा है उसको उससे कहीं ना कहीं आय का जो स्रोत है, जीएसटी बंद है, ट्रांसपोर्ट से कोई भी इनकम नहीं हो रही है, इसलिए एक्साइज की इनकम को लेके हर प्रदेश ने ये निर्णय लिया है। मैं बार बार दोहराऊंगा, और खासकर कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप ही के चैनल पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाते हुए 3-3 करोड़ रुपए की हर जिले में बिक्री हो रही थी, भूपेंद्र गुप्ता जी पहले जवाब दें, वो उनके दल के द्वारा शासित राज्य है, वहां पे किस तरीके का रोड मैप? दूसरी बात, अभी तक जब शराब की दुकानें यहाँ पर नहीं खुली थी तो कितनी कच्ची शराब की फैक्ट्रियां खुल रही हैं, कितने लोग मध्य प्रदेश के उससे दूषित हो रहे हैं, मर रहे हैं। क्या इसकी चिंता कांग्रेस को है? और खासकर अब जब हमारे सीमावर्ती प्रदेशों ने अपने यहाँ शराब की दुकानें खोल दी हैं, तो वहां से क्या वो नहीं आएंगी? वहां से कालाबाजारी नहीं होगी? मध्य प्रदेश के लोग 1 रुपए की शराब 2 रुपए में खरीद रहे हैं, क्या ये राजस्व का नुकसान नहीं है? मगर कांग्रेस तो षड्यंत्रकारी है। मैं जो कहता हूं ना, कांग्रेस हमेशा इस मध्य प्रदेश को दोयम दृष्टि से देखती है। जब सरकार में नहीं होती तो प्रयास करती है कि ये प्रदेश का नुकसान हो, तो मध्य प्रदेश का राजस्व का नुकसान नहीं हो, वो दूसरे राज्यों में नहीं जाए, इसलिए शराब की दुकानें तो खुलेंगी जैसे दूसरे प्रदेशों ने खोला। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इन्होंने श्रमिकों की बात की। अरे, हम जो काम करते हैं उसको गाते नहीं है। दूसरी बात, 4 तारीख से पहले उसको लेके भ्रम की भी स्थिति नहीं थी, उसको लेके बड़ा स्पष्ट था। 85% ले रहा हूं भूपेन जी, आपको भी ले रहा हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। 15% राज्य को देना था। इनकी लोग लाखों में से पैसे निकालते हैं, इस तरह आज गरीबों के देश के पैसे निकाल रहे हो। की दृष्टि से नहीं देखा। हमेशा अपनी इटली की बर्बादी को लेके जो गम इन्होंने मनाया, और भारत जिस तरह से कोरोना पे कामयाब हो रहा है उसको लेके जिस तरीके से सोनिया गांधी ने निंदनीय बयान लिया, वो चाहती कि हमारे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो, ये हम नहीं होने देंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, चलिए भूपेन जी आप कहिए क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही कि कैसे हम इससे निपटेंगे। ये आप दोनों की तरफ से बात सामने नहीं आ रही। मुझे सुन लीजिए जी।
इनने अभी 2 झूठ, फिर ये तो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इनको शर्म ही नहीं आती किसी तरह से। इनने अभी एक झूठ बोला कि शर्म आप करो। आपकी सोनिया गांधी, आप मेरी बात सोनिया गांधी बिना सिर पैर की बातें करती है। मेरी बात आप झूठे हैं। आशीष जी मैं आपसे जवाब ले लूंगा, सुन लीजिए आशीष, आप झूठे हैं। कहिए। ने अभी कहा कि साहब मध्य प्रदेश में हजारों लोग मर रहे थे, शराब खुली नहीं थी तो शराब पी के नकली। ये आंकड़ा बताएं कितने लोग मध्य प्रदेश में नकली शराब से मरे, पूछिए इससे फिगर बताएं। इनकी सरकार अभी काम कर रही है, कितने लोग मर गए नकली शराब, बताइए आशीष जी। बोलने में। कल रतलाम में दूषित शराब से मौत हुई है। कल तो आप दारू पकड़ा गया है जिसमें नकली शराब बन रही थी। आज इसकी रीच कहाँ तक हो रही थी। और ये तो चाहते हैं कि इस प्रदेश के लोग इस तरह की दूषित शराब को पी के मरे, या फिर ये चाहते हैं कि इनके कांग्रेस शासित राज्यों से यहाँ पर शराब की कालाबाजारी हो। अरे ये आंकड़े देना मुझे, ये मुझे जवाब दे कि पंजाब में क्यों दुकान खुली, ये मुझे जवाब दे कि छत्तीसगढ़ में क्यों खुली, ये मुझे जवाब दे राजस्थान में क्यों खुली। अभी तुम्हारे झूठ की और पोल खोलता हूँ। अरे आप तो मुझे बताओ कि आपके शासित राज्यों में क्यों खुली। झूठ बोला क्या सोनिया गांधी इतनी कमजोर हो गई है अपनी राज्य सरकारों को नहीं बना गांधी का रोना कब तक रोगे? प्रदेश के नेता रोना कमजोर हो गए। सोनिया गांधी का रोना कब तक रोगे? जो दूसरे दल शासित कर रहे हैं राज्यों को नहीं बोल सकते। चलिए आप दोनों मेहमानों को मैं रोक रहा हूं, 2 मिनट के लिए आप मुझे वक्त दीजिएगा। नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा है मध्य प्रदेश को लेकर, ये सुन लेते हैं। दुखद या भयावह संदेश नहीं जाना चाहिए, अच्छा संदेश जाना चाहिए कि हम लगातार जीत रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। देखिए पेशेंट तो लगातार मिलेंगे, लेकिन डेथ रेट देखिए हम लगभग नीचे लाते जा रहे हैं। आज इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर हमने पूरी स्थिति नियंत्रण में कर ली है। उज्जैन हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल है, पॉजिटिव वेव जाने दो। हमारे जो लोग ठीक होके आए हैं उनसे फिर एक बार आप सब चैनल वालों से प्रार्थना कि वो लोगों को उत्साह होके बताएं कि ये प्राण घातक रोग अकेला नहीं है, इसलिए ये ठीक हो सकता है, रोगी इससे निकल सकते हैं, हम स्वस्थ हुए हैं वो बताएं। चलिए नरोत्तम मिश्रा थे और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ठीक परिणाम दिखाई देंगे, हम उस तरफ काम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया, समय नहीं है मेरा। भाई नरोत्तम जी की चिंता जो है हमें तो इसलिए समझ में नहीं आती कि उनके जो नेता है वो तो कह रहे हैं कि ये मामूली खांसी और बुखार है। तो नरोत्तम जी इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? उन्हें तो अपने मस्त रहना चाहिए। उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये तो मामूली बुखार है, तो परेशान क्यों है? इतना रोना क्यों रो रहा है? इटली तक जाना पड़ता है रोज, सोनिया गांधी को गाली देनी पड़ती है। तो ये जो है इनको खुद ही तो अभी तो तय नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। तो बंदरों की तरह इधर से उधर कूद रहे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। उन लोगों से कह रहे हैं कि देखो भैया हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम क्या करें, हमें जो आता है वो हम कर रहे हैं। चलिए भूपेंद्र जी धन्यवाद आपका। आशीष जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल ये चिंता का विषय है, हम लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं। सरकार का दावा है, नरोत्तम मिश्रा जी स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप उसको पैनिक मत करिए, लेकिन अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। तो क्या ये मानकर चले? पर दूसरी तरफ हम देश की स्थितियां देखते हैं तो ये बहुत चिंता बढ़ा देती है। देखिए बड़ा स्पष्ट है, भारत की सरकार ने जिस तरह से कोरोना के नियंत्रण में काम किया है उसकी चर्चा और उसकी प्रशंसा पूरे विश्व ने की है, चाहे वो WHO हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो। एक बात यानी कि हम सही डायरेक्शन में मूव किए हैं, सही समय पर निर्णायक कदम हमने उठाए हैं। दूसरी ओर संकट के समय में दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनको अपनी विचारधारा को त्याग कर राष्ट्रधारा के साथ खड़े हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने दिखा दिया कि जब ये सरकार में होते हैं तो भी नाकारा होते हैं और विपक्ष में होते हैं तो भी नाकारा होते हैं। कांग्रेस का एक नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जनता को राशन बांटते हुए नजर नहीं आए होंगे, जनता के काम करते हुए नजर नहीं आए होंगे, बल्कि इन्होंने तो ये पूरा प्रयास किया कि कैसे भी अराजकता फैले, गांव-गांव तक मजदूर आक्रोशित हो, गलत जानकारी दें। निंदनीय व्यवहार कांग्रेस का है। बाकी मध्य प्रदेश की सरकार और इस देश की सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इस कोरोना की महामारी से कैसे निपटा जाए। चलिए आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही भूपेंद्र जी जुड़े। मैं अंतिम प्रतिक्रिया हमारे सहयोगी
आकाश के पास चलूंगा। आकाश, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो जो संकट है उस पर चर्चा कम हुई, लेकिन शराब के संकट पर ज्यादा चर्चा हो गई। विपक्ष का ये आरोप है, लेकिन विपक्ष के भी बहुत ऐसे स्टेट है जिसमें शराब की दुकानें खुली, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ये सब देखने को मिला। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही, देखिए नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हालात सुधरेंगे और उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता, लेकिन जिस तरह के आंकड़े देश भर के दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका और पालन करना होगा? सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन 3 जब हम देख रहे हैं तो हुआ है, लेकिन कुछ उसमें रियायत भी मिली है, तो ये रियायत आगे चलकर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? जी निश्चित रूप से आने वाले समय में ये रियायत जो है ज्यादा दिन जारी नहीं रहने वाली है मनोज जी। और इस बार दो संकट हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में राजनीति देखने को मिल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, और कुछ इसी तरीके का नजारा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ तो कोरोना का संकट है, तो दूसरी तरफ उस पर होती है राजनीति भी एक संकट है, क्योंकि ये समय ऐसा है जहां पर दोनों दलों को जो है साथ में आकर जो है समाज हित में, देश हित में काम करना होगा, तभी जाकर जो है कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारा देश जो है जीत सकता है इस जंग को। और इसको लेकर जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए उसमें जो है दोनों ही पार्टियों को सहयोग करना होगा, क्योंकि अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष को सिर्फ आरोप नहीं लगाना है, सरकार को आईना दिखाने का काम करना। अगर वो सरकार को आईना दिखाता है तो शायद जो धरातल पर चीजें नहीं है वो समय रहते धरातल पर हो जाएंगी, तो कोरोना की रोकथाम और बेहतर तरीके से हो सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। दरअसल मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय कोरोना का कहर है, लेकिन सरकार का ऐसा दावा है मध्य प्रदेश सरकार के कि आने वाले दिनों में परिणाम यहां ठीक दिखाई देंगे। और जिस तरह से जो जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं एम्स के, उन्होंने चिंता जताई है, तो उसका इशारा इसी तरफ है कि आप भी अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मत छोड़िए, प्लीज घरों में रहिए। जिस तरह से सरकार ने यदि आपको कहीं कोई छूट दी है, कोई राहत दी है, तो उसका नाजायज फायदा मत उठाइए, क्योंकि आगे चलकर स्थितियां बिगड़ सकती है। ये मामला अभी नहीं थमने वाला, और कब थमेगा ये भी कहा गया है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि इसकी अंतिम तारीख कब होगी, ये खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ें और इस जंग में सहयोग करें, इस बात से कि घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वरना आगे की डगर बहुत जल्द आसान होगी, लगता नहीं। कोरोना के कहर में इतना ही। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।